ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए जो दिसंबर का अंतिम समय है, जाता जाता 2024 वर्ष क्या कुछ देके जा रहा है। अंतिम भाग दिसंबर का आपके लिए किस प्रकार का रहने का योग बनने वाला है और इस बार ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। मंगल वक्री चल रहे हैं, साथ साथ बृहस्पति महाराज वक्री चल रहे हैं वर्ष के अंतिम भाग में, और आपकी राशि के स्वामी सूर्य महाराज जो हैं वो तो इन दिनों खरमास के दौर में रहते ही हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए वो सब समझ लेना चाहिए। इन दोनों एक बात का सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, सिंह राशि वालों, जो भी बोले सोच समझ के बोले। आपकी वाणी के कारण से कई बार आप परेशानियों में फंस सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जो कमिटमेंट है शायद वो पूरे ना हो पाए, उसके कारण से, वाणी के कारण से आपके लिए कई बार जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस सैद्धांतिक तौर पर इस विचार को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी ग्रह ऐसे चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाने के बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। क्योंकि दिसंबर के अंतिम भाग में कई बार ग्रहों के ऐसे योग बनने वाले हैं कि जो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति, राजयोग का निर्माण करने के लिए बहुत सुंदर रास्ते बना रहे हैं, राजयोग निर्माण करके, कि जो आपके भाग्य में जाते जाते 2024 में कई ऐसे योग बना सकते हैं, कई ऐसे रास्ते ला सकते हैं, कई ऐसे मोड़ ला सकते हैं जिनमें आप सही रूप से यदि कार्य कर लें तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। ये हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझा है और वही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का अंतिम भाग। आरंभ करते हैं। 21 तारीख को बात कर लेते हैं। 21 दिसंबर जो है शनिवार का योग पड़ रहा है, साथ साथ षष्ठी तिथि, पौष का महीना, षष्ठी तिथि कृष्ण पक्ष की, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग है। हमारे यहाँ सूर्य दो तरह से गति उसको हमारी गणना की जाती है, एक तो सायन और एक निर्णायन पद्धति। जो उत्तर भारत की ज़्यादातर ज्योतिष गणनाएं हैं वो वैदिक दृष्टिकोण से निर्णायन पद्धति चलती है, और जो विशेष तौर पर बहुत सारी वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी जो है, या साउथ इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, या पहाड़ों में बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो विशेष तौर पे सायन पद्धति चलने का प्रयास करते हैं। सायन पद्धति से सूर्य आज उत्तरायण हो जाएंगे, इस दिन खासतौर पर ग्रह दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से जो हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं उसके आंसर निर्णय, जो पृथ्वी हर किसी झुकी हुई है कुछ डिग्रियों के अंतर्गत, उसी दृष्टिकोण से 13 या 14 के आसपास वर्ष की हर तिथि में हर वर्ष जो जनवरी को वो परिवर्तन की तरफ जाते हैं सूर्य। उस दिन से उत्तरायण सूर्य माने जाते हैं वैदिक पद्धति के अनुसार से। तो ग्रह योग दिखा रहे हैं कि इस दिन आपके लिए अच्छा, उम्मीदों से भरा हुआ दिन दिखाई देता है, साथ साथ नई उम्मीदें जागती दिखाई दे रही, हिम्मत, सामर्थ्य, आपके अंदर विश्वास अच्छा रहेगा जिसको लेकर आप चलेंगे तो बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो ये ग्रह दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, दोपहर से पहले पहले कोई नए कार्य आरंभ करने हो तो कर लें, क्योंकि दोपहर के बाद 12:12 के बाद भद्रा का योग दिखाई देता है। तो उसके बाद नए कार्यों में हाथ डालने से, जो 2-3 दिन 4 दिन लंबे चलने हों, उनमें डालने से बचना चाहिए। उपयोग, यदि प्रयोग की बात करें तो सबसे अच्छा ये है कि शनिवार का दिन है और शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जहां योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए खास तौर पर समझने की आवश्यकता है कि वो आपको जड़ता देते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा अड़ियलपना लाते दिखाई दे रहे हैं। जो नहीं मानेंगे अड़ियल सिस्टम को तो वो झगड़ा भी कर लेंगे, ऐसे भी योग बन सकते हैं। तो आप थोड़ा शांत हो, शनि को शांत करने के लिए उपाय करें। एक पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा एक दिया प्रज्वलित कर दें, पीपल की प्रदक्षिणा कर लें, ये सबसे बढ़िया उपाय है। 22 तारीख रविवार के दिन ग्रह गणना जो बता रही हैं वो भी समझ लीजिए। उस दिन सप्तमी तिथि है पंचांग के दृष्टिकोण से, और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र महाराज जो अपने आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो जो मंगल का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे। और मंगल जैसे अवस्था में चल रहे हैं, शुक्र का से संबंध जो मंगल का इन दिनों बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति का योग बनाता दिखाई दे रहा है, विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल के नक्षत्र में छठे भाव में आपकी राशि से बैठे हुए शुक्र थोड़ा सा कहीं ना कहीं वासना का उदय भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में आपके लिए थोड़ा सा इस भाव को भी उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करना चाहिए। मंगल और शुक्र एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये भी ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं भूचाल के लाने के योग भी बनता है।
कहीं ना कहीं विपदाओं लाने का भी योग बनता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए संसार के दृष्टिकोण से। लेकिन आपके लिए विजय का योग निश्चित दिखाई देता है, तो अपने उत्साह को बढ़ाइए, कार्य करने में अच्छा रहेगा। इस दिन कालाष्टमी व्रत है। देखिए पौष का महीना चल रहा है, पौष के महीने में समझे सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है, वो कहा जाता है कि छोटा पितृपक्ष होता है पौष। इसलिए पौष के अंदर कोई बहुत बड़े शुभ कार्य नहीं किए जाते, केवल यज्ञ, पूजा पाठ, कथाएं, इन सब का ही शास्त्र में वर्णन लिखा गया है। तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, कालाष्टमी का योग बन रहा है, कालाष्टमी व्रत इस दिन किया जाता है, अपने पितरों के निमित्त कुछ ब्राह्मण भोजन इत्यादि करा देंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ साथ हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसी ग्रह योग को समझते हुए रविवार के दिन पड़ते हुई कालाष्टमी के कारण से हमने यहाँ पर गायत्री का यज्ञ भी रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ रखे। आप भी उसमें चाहें तो अपनी आहुति उपस्थित कर सकते हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा भी परिवर्तन करके चला गया है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो गजकेसरी योग का निर्माण दोपहर के बाद हो जाएगा, और ये आपके लिए कार्यों से आप खासतौर पर बहुत बढ़िया योग बनाता दिखाई दे रहा है। लाभ के रास्ते 2-3 दिन के लिए, मैं कहूँगा 22, 23, 24 तक के लिए ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि आपके कार्यों से कहीं ना कहीं भाग्य सपोर्ट करता दिखाई देगा। इसलिए अब आपको भाग दौड़ लगाकर उछल कूद करके पकड़ने का प्रयास करना है इस भाग्य के समय को, तो वो भी हम बताएंगे कैसे करना है। 23 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का समय तो हर समय चलता ही रहता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र के जो चंद्रमा का नक्षत्र है उसके अंदर तृतीय चरण में बृहस्पति महाराज वक्र गति से चलते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और गोचर में भी बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध हो गया है, और बृहस्पति स्वयं भी वक्र गति से चलते हुए इस वक्त जो चरण में रोहिणी के तृतीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी चंद्रमा जो है चंद्रमा का ही नक्षत्र है। तो ये बहुत सुंदर संबंध है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ग्रह दिखा रहे हैं कि आशीर्वाद से मेवा प्राप्त हो सकता है। ये ग्रह दिखा रहे हैं कि आने वाले, जैसे हमने 2-3 दिन कहा, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो ये आशीर्वाद से ही मेवा प्राप्त करने का योग बना रहा है। और बाई चांस देव योग से हम इस बात समझें कि इस दिन रोहिणी व्रत करने का विचार है। रोहिणी अष्टमी है इस दिन, रोहिणी अष्टमी शास्त्र के दृष्टिकोण से व्रत कहा गया है, और रोहिणी अष्टमी के दिन शास्त्र में कहा गया है कि विशेष तौर पर व्रत कौतुक के अंदर एक बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। शायद पंचांग के अंदर भी बहुत कम लिखा जाता है कि रोहिणी अष्टमी व्रत के बारे में। ये रोहिणी जो है भगवान कृष्ण के साथ, प्रद्युम्न के साथ, यदि भगवती रोहिणी का सुंदर पूजन करने के बाद 8 सुंदर सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराया जाए, तो उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाए, तो बहुत सुंदर जीवन में सौभाग्य उदय के योग बन जाते हैं। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पौराणिक ज्योतिष के अनुसार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप पंचांग को तो समझते हैं, तो पंचांग के अंदर समस्त जो व्रत इत्यादि, उत्सव इत्यादि लिखे हैं, उनका वर्णन कहाँ मिलता है? पुराणों में तो मिलता है। और आज हम उनको छोड़कर पता नहीं कौन कौन से टोटकों में फंस जाते हैं, और उनके द्वारा अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार से तथाकथित तौर पर इस प्रकार की बकवास भरमार हो गई है, जो हमारे ज्योतिष विज्ञान को किस प्रकार से स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जो तथाकथित तौर पर लोग उपस्थित हो गए हैं, उसमें भेद करना आपको समझना पड़ेगा। दुकानें खोल दी हैं लोगों ने, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, लाखों रुपए बस केवल व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जा रही हैं कि लूट लिया जाए और ज्योतिष को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सीधी तरह से भारतीय संस्कृति में जो पौराणिक ज्योतिष का विवरण मिलता है उसके अनुसार से समझने का प्रयास करेंगे। हम आपके समक्ष उस तथ्यों को साथ साथ ग्रंथों के नाम लेकर तक हम बताने का प्रयास करते हैं, कहाँ से कैसे वर्णन किया जा रहा है, तो उनको आप समझने का प्रयास कीजिए। 23 तारीख का दिन बड़ा शुभ है, तो इसका ग्रह योग आपके लिए सुंदर बन रहा है, लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 24 तारीख की दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि है, और उस दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, और ये नवमी तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कह रही है कि इसमें माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर जिसमें भी कार्य करोगे ना, हिम्मत थोड़ी कमजोर है, मंगल नीच के चल रहे हैं इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के बैठे हुए हैं। ये मंगल थोड़े क्षीणस्थ होने के कारण से चीज़ों में विश्वास आपका कम जाग रहा है। अरे विश्वास करिए, बिल्कुल आपके लिए समय बिल्कुल है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमने कहा ना, देखिए बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और इससे बढ़िया योग कौन सा बनेगा। तो सुंदर तौर पे जो भी कार्य करें उसमें विश्वास को जगाने का प्रयास करें। अविश्वास मन को खटका रहा है, करूं ना करूं, स्थिति क्या है, तो उसको जगाने का प्रयास करें, हनुमान जी की आराधना करें ना। एक और परिवर्तन हो रहा है इस दिन, बुद्ध महाराज ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनका स्वयं का नक्षत्र है। सुबह 8:24 पर सोने पे सुहागा योग बन गया है। बुद्ध महाराज आपके वैसे ही केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठकर बहुत सुंदर योग बनाने, आपकी योग्यता में निखार लाने का बना देंगे, चीज़ों को व्यवस्था करने की सुंदर क्वालिटी आपके अंदर उत्पन्न होने के योग बन जाएंगे।
आगे चलते हैं, परिवर्तन का योग देखते हैं। 25 तारीख बुधवार का दिन और साथ साथ दशमी तिथि पौष मास के कृष्ण पक्ष की उस दिन विद्यमान है और सुबह सुबह ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ चले गए, चंद्रमा परिवर्तित होकर तृतीय भाव में पहुंच गए। पराक्रम बढ़ाने का दिवस, स्वार्थी बनने का दिवस है। खासतौर पर स्वार्थ से योग सिद्धि की तरफ जाता है योग, इसलिए अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बातों में लगाएंगे और कुछ गलत तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। कोई बैठ, नया साल आने वाला है, चल बैठते हैं, चलते हैं, कुछ और करते हैं। अरे उसमें छोड़ो, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बिना स्वार्थ के कोई काम सिद्ध नहीं होता है। इस संसार में तुलसी बाबा ने लिखा है, सुर मुनि जन की रीति स्वार्थ लाग कर देव, कहा शास्त्र तुम समझे, सुर नर मुनि जन की रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ से ही सिद्धि का योग बन रहा है, तो कहीं स्वार्थ में किसी का अहित करने के लिए स्वार्थ हो तो गलत है, लेकिन कार्य सिद्धि के लिए स्वार्थ किया जाए तो कहीं नुकसान नहीं है। तो आप समझ लें, यही सबसे बड़ा उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा के योग हैं, बुधवार भी है और साथ साथ दोपहर को जो विशेष तौर पर योग बनेगा, विशेष तौर पर जो राहु काल बनेगा वो भी किसी प्रकार ठीक नहीं है। तो भद्रा और राहु काल दोनों संयुक्त रूप से उपस्थित हो जाएंगे। तो दोपहर 9:10 के बाद से लेकर रात्रि के 11 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो ये दिन नए कार्यों का आरंभ करने के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। मुहूर्त बहुत सोच समझ के निकलवाने का प्रयास कीजिएगा। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, बहुत सुंदर बृहस्पतिवार एकत्र हुआ है। एकादशी के योग के साथ सफला एकादशी का योग बना रहा है और ये सफला एकादशी विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण योग बनाती दिखाई दे रही है। ये आपके लिए विशेष तौर पर कह रही है कि जितने भगवान की उपासना करोगे, जितना धर्म का उदय करने का प्रयास करोगे, उतना आपके लिए सफलताएं, जीवन में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं सुंदर तरीके से। ध्यान रखिएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका महत्व शास्त्रों में बहुत वर्णित है, वो भी आपको समझना चाहिए। देखिए, बहुत सुंदर योग बन रहा है, विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसका बारे में हमने आपको बताया अभी। ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में, हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि इस सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं, उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया। पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य, सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्म विहीन, श्री विहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई। जब इधर उधर भटकता रहता था तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने ज़माने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने विशेष तौर पर क्या किया कि उस जो राजकुमार था, जो सेठ जी का लड़का था, उसने जब विक्षिप्त हो गया था तो फल फूल इकट्ठे करके लाए और पीपल के कोटर में उसको रख दिए और कालांतर में फिर आगे चला गया, कहीं भूल गया। पीपल के अंदर साक्षात भगवान का वास कहा जाता है, साक्षात विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ को कहा जाता है। कहा जाता है उस समर्पण कर लेने मात्र से भगवान ने उस एकादशी के सुंदर योग में एक कर्म करने से उसके जितने पाप थे उससे निवृत्त कर कर उसको पुण्य को प्राप्ति करने का सुंदर योग बना दिया। यानी ये मुहूर्त है, वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। जो लोग अनायास ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर देते हैं इस मुहूर्त में, तो उनको उनके कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बन जाता है। तो जो विचार कर कर, शुभ रूप से मंत्र जप कर कर भगवान का व्रत करते हैं तो उनके पुण्यों की कितनी वृद्धि हो सकती है, ये इस कथा का मूल है। ये सफला एकादशी इस प्रकार से इसलिए कहा जाती है सफलता एकादशी, जो सफला एकादशी के रूप में इसका नाम है। तो आप समझे पद्म पुराण की कथा है ये। आज हम कथाओं को विभिन्न रूप से
अलग अलग रूप से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका महत्व ये कहा गया है कि हम ये मनसा वाचा कर्मणा भी यदि परमात्मा का भजन कर लें तो अनेक प्रकार से, तो कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर जब इस प्रकार से उसने कर्म किया और उसका पुण्य प्राप्त हुआ तो पुनः राज्य, जो पिता का राज्य था, उसको देव प्रताप से सुंदर योग से पुनः मिल गया। तो आप समझें, इस प्रकार से हमें अवश्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य करें, इससे आपके कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे। तो सिंह राशि वालों, आपने समझें कि किस प्रकार से एकादशी का व्रत शास्त्र में कितना महात्मा कहा गया है। और अब जीवन में अनेक कष्टों को दूर करने के लिए पता नहीं कौन कौन से उपाय की तरफ जाते हैं। सीधे साधे उपाय हमारे शास्त्र में बड़ी सीधी तरह से प्रमाणित हैं। हिंग लगे न फिटकरी रंग चोका हो। तो आपको समझे, सिंह राशि वालों, जो ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि आपके जो योग हैं वो विशेष तौर पर सफलता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं आपको। और सफला एकादशी के दिन अपने पुण्य को प्राप्त करने के निमित्त अवश्य ये छोटा सा उपाय, देखिए कितने सुंदर तरीके से उपाय किया गया है। कोई विडंबना फंसने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा तो वो शक्ति है कि जो सीधी तरह से आपके लिए हमेशा आपके कष्टों को निवारण करने के लिए योग बनाता ही है। शास्त्र में कथा आती है, शास्त्र में इस कथा के साथ साथ आपको समझाने की हम बात और कर रहे हैं। कथा आती है कि विशेष तौर पर समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा हम मानते नहीं, हम शुक्रिया अदा तो करने का प्रयास करें, उसका धन्यवाद तो करने का प्रयास करें। कहा जाता है एक धनाढ़ व्यक्ति था, विशेष तौर पर समझे कथा के अनुसार से कि एक धनाढ़ व्यक्ति था, वो उस पर परमात्मा की बहुत कृपा थी, सब कुछ था, धन संपदा इत्यादि थी। जो संत महात्मा आते थे उनकी खूब सेवा करते थे, और खूब सेवा करते थे तो कोई संत महात्मा पूछ भी लेते थे, महाराज कहाँ से? बोले उस परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, परमात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा से जो कुछ हो रहा है यावन मात्र में परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। यही भाव वो हर एक को कहते थे। एक बार महात्मा से आए, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया उनको, खूब महात्मा जी आए तो उनका सेवा हुई। महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि भगवान आपको और धनाढ़ संपत्ति दे। बोले बस भगवान से यही कहें, और नहीं चाहिए। भगवान के जब भी आपका मिलन हो तो यही कहिएगा हमारी तरफ से कि भगवान जो कुछ आपने दिया है वो बहुत बढ़िया है, अब जो कृपा है वो भगवान की सेवा में निकले, जीवन यही श्रेष्ठ है। तो इस बात से उन्होंने कहा कि जब तक यही करते रहोगे ना तो भगवान की कृपा बनी रहेगी। थोड़ी देर और आगे चलते हैं, बाबा जी वहाँ से तो एक भिखारी उनको मिलता है, भिक्षुक वहाँ बैठा हुआ भिखारी था, और उसने बोला महाराज मुझ पर कृपा करें, मुझे बताएं ये दरिद्र जीवन कब तक चलेगा। तो महात्मा ने बड़ा सुंदर उनको आदेश दिया कि अरे उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करा कर, शुक्रिया कहा कर उस परमात्मा का, जो भी जीवन में प्राप्त हो रहा है उसी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो भिखारी बड़ी विचित्र स्थिति में था। उसने कहा कि परमात्मा का शुक्रिया करूं, किसके लिए? इस टूटे हुए पात्र में इस रोटी का टुकड़ा जो वहां दिया है इसके लिए शुक्रिया अदा करूं परमात्मा का। इतना कहने की देर थी, कुत्ता आया और रोटी लेके भी भाग गया। तो यदि हम जिस अवस्था में भी अपने कर्म अनुसार है, समझने सिद्धांत तौर पर हम किसी और की कृपा से, किसी और के कर्म से नहीं है, हम अपने ही कर्मों के कारण से इस जीवन में है, चाहे हम सुख भोग रहे हैं चाहे हम दुख भोग रहे हैं। तो इसलिए अपने कर्म को समझते हुए उस परमात्मा का जीवन में उसने तो अपने आप को ठीक, हमारे को ठीक करने का रास्ता बनाया है, इसको समझना चाहिए। तो ये जो एकादशी कथा का महत्व यही है कि निर्द्वंद भाव से श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करें। परमात्मा के चाहे विश्वास हो चाहे ना हो, तो वो तो अपना दायित्व कभी भूलेगा नहीं। यदि आपने इसको समझ लिया तो जीवन में वारे न्यारे करा सकते हो। सिंह राशि वालों, इस सिद्धांत को समझ लो। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं, समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। 26 तारीख के दिन ग्रहों का योगायोग जो आपने समझा, अब 27 तारीख का समझ लीजिए, शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और विशेष तौर पर ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि महाराज प्रवेश करने के योग बनाएंगे प्रथम चरण के अंदर, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध जो आपकी राशि में बना हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। शनि महाराज थोड़े से उग्र है इस वक्त, आपके मारक वाले भाव में बैठे हुए, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ बृहस्पति का उनको दृष्टांत मिल जाएगा, बृहस्पति के चरण में आ जाएंगे तो ये शुभ हो जाएंगे आपके लिए। ये परिवर्तन का समय शुभ है और इस दिन बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध भी होने जा रहा है गोचर के अंदर। दोपहर को करीब 1:53 पर जब ग्रह परिवर्तन का योग बनाएंगे, बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रमा बैठ जाएंगे। तो मन को दृढ़ करने की जरूरत है। मन को जितना विश्वास से दृढ़ करोगे उतना सुंदर रूप से कृपा प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इस दिन विशेष तौर पर एक बहुत सुंदर त्यौहार है जिसको शायद बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, जिसको कहा जाता है स्वरूप द्वादशी। पंचांगों में भी इसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन यदि व्रतार्क नाम के ग्रंथ को पढ़ोगे तो उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है कि जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को जो त्यौहार होता है उसको बोला जाता है स्वरूप द्वादशी। और कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, 108 आहुति तिल और घी के द्वारा यदि भगवान विष्णु को दे तो जीवन में समस्त कष्टों को दूर करके जीवन बहुत स्वरूप सुंदर बन जाता है, कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बड़ा सुंदर स्वरूप, कष्ट को निवारण करने का स्वरूप हमने आपको बताया है, स्वरूप द्वादशी।
भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें और इससे समस्त कष्टों को निवारण करने के योग बनेंगे। ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं 2-3 दिन। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था, इस दिसंबर के जाते हुए दिसंबर में बहुत कुछ दे के जाने के योग बन रहे हैं ग्रहों के अनुसार से। 2024 बहुत कुछ देखे जा सकता है। तो देखिए, सुंदर गज के स्त्री योग बनकर निर्माण हो गया आपकी राशि में। और दशम भाव में बैठे हुए बृहस्पति, चतुर्थ भाव में बैठे हुए चंद्रमा एक दूसरे के समदृष्टि में बैठे हुए आपके लिए कल्याण का योग बना रहे हैं। मशीन बिल्कुल ठीक है। अब अपने आप को प्रोवोक कीजिए, मंगल का उपाय कर लीजिए, क्योंकि मंगल आपके लगातार कमजोर चल रहे हैं। मंगल को जितनी हिम्मत, सामर्थ्य, शक्ति को बनाने का प्रयास करोगे उतना सुंदर योग बनेगा। 28 तारीख को भी ग्रह आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं। और देखिए, शनि महाराज जैसे हमने कहा कि सप्तम भाव में चल रहे हैं, उसको मनाने का दिन आ गया है, क्योंकि शनि महाराज सप्तम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपका कुछ जिद्दी बना रहे हैं। बाई चांस देव योग से 28 तारीख को शनि का योग है और साथ साथ त्रयोदशी बन गई है, तो प्रदोष का योग, शनि प्रदोष का योग बन गया है। और इसी दिन शनि के साथ आपके ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र महाराज शनि के साथ उपस्थित होने जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में, और ये आपके लिए बहुत शुभ योग बना रहे हैं। जाता हुआ 2024 आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वित्तीय लाभ देने के योग बना सकता है। तो आप इस दिन विशेष तौर पर शाम के समय भगवान शिव की आराधना, दूध में थोड़े तिल डालकर उनका अभिषेक करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि प्रदोष के समय भगवान शिव के जो गण हैं वो संसार में घूमते हैं, और जो भगवान शिव की आराधना करते मिल जाते हैं और तो उनकी सूचना भगवान तक पहुंचा देते हैं। तो सुने, शनि को मनाना चाहते हो ना, तो ये उपाय कर लो इस दिन शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, उससे करीब करीब 2 घड़ी तक 48 मिनट तक भगवान शिव का अभिषेक दूध में थोड़ा तिल डालकर करने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 29 तारीख की बात समझ लो। 29 तारीख रविवार का दिवस है, चतुर्दशी तिथि है, और उस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो परिवर्तन का योग बनेगा वो आपके लिए विशेष तौर पर आपकी विजय के योग बनाएगा। लेकिन इस दिन के संबंध में यदि बात करें तो बहुत सुंदर तिथि है। इस दिन विशेष तौर पर रविवार का अवसर पड़ रहा है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए लाभ के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। ध्यान रखिएगा, भद्रा है करीब करीब दोपहर के 3-4 बजे तक। तो उस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि नए कार्यों में आरंभ हाथ डालने से बचना है। चलते हुए कार्यों में हाथ जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ग्रह योग तो आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों में कुछ ना कुछ उपाय करने की जरूरत है। नवग्रह शांति, ग्रहों को शांत करने के लिए हमारे कहा गया ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इसीलिए भगवान के समक्ष इन नवग्रहों की भी प्रार्थना की जाती है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि में जाते हुए वर्ष में समाप्ति के अवसर पर नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है, जो 29 तारीख को रहेगा सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं, सादर सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान की कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, 28 और 29 तारीख को ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों का योग है। जो इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, तो इसलिए मूल शांति के लिए अवश्य उपाय करते रहने चाहिए इन 2 तिथि में। यदि आप भी इन नक्षत्रों में पहले आपने जन्म लिया है और आपने मूल शांति नहीं कराई है, तो कहा जाता है कि बिना कारण से जीवन में कष्टों के योग बन जाते हैं। उससे निवृत्ति के लिए खास उपाय, विशेषतौर पर सीधा साधा उपाय है, 27 दिन तक मूल मंत्र की जप 1-1000 रोज करना चाहिए, करा लेना चाहिए। नुकसान नहीं देता, कष्टों से निवृत्ति का योग ही दे देता है कहीं ना कहीं। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, और ये विशेष तौर पर सोमवार के साथ साथ अमावस्या का योग बन गया है। सोमवती अमावस्या का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप जब भी कार्य करने का प्रयास करते हैं मन में कुट चलती रहती है, करूं ना करूं, कोई ना कोई बीच में टांग अड़ाएगा। ग्रह नक्षत्र योग बना रहे हैं कि इस दिन कोई टांग अड़ाएगा तो अपना ही नुकसान कराएगा। आपके लिए खास तौर पर सिंह राशि वालों ये योग बनकर तैयार है, तो निर्द्वंद भाव से आगे चलने का प्रयास करें। सोमवती अमावस्या है, अपने पितरों के तर्पण के लिए अवश्य कुछ ना कुछ प्रयास करें। पितृ प्रसन्न तो आपके जीवन में पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बन जाएगा और कष्ट दूर हो जाएंगे। सोमवती अमावस्या अद्भुत महात्मा है शास्त्र के अंदर। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार से पांडवों के जीवन में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं मिला, हमको तो मिल रहा है। तो इसलिए इसका महत्व समझें। तीर्थ जल में स्नान करें, कुंभ का अवसर चल रहा है, अवश्य स्नान करें। तीर्थ जल घर में ही रख लें, कम से कम सोते मत रहिएगा देर तक। सुबह सुबह उठकर गंगा जल थोड़ा पानी में मिलाकर उसी से स्नान कर लीजिए। अगर जाकर तर्पण कर सके गंगा किसी घाट पर, जमुना के घाट पर, तीर्थों के घाट पर, तो वहाँ बहुत सुंदर रहेगा। ब्राह्मण भोजन कराएं, आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनकर तैयार है। 31 तारीख मंगलवार का अवसर और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पौष का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और मंगलवार के दिन योग बन रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। नववर्ष आरंभ हुआ चाहता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत में कमी दिखाई दे रही है। हिम्मत को जगाने का प्रयास करें। मंगलवार है, हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा से मंगल भी आपके शुभ योग बनाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा,
सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब, कहाँ, किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को, तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहाँ पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूल है, जो सूली है, उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर लें तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्युतुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला, बिल्कुल टल सकते हैं। ये समस्त चीज़ें भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में,
कि अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं, और जब वो बात जब देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा, और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का, या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है, उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है, और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें, तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें, तो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी, और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर, सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है, और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है, वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं, और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा, और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे, तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं, और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से
प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारे संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।